हेलो बच्चों, मेरा नाम है तेजेश दीक्षित और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में। अब ये जो टॉपिक है ये क्लास थर्ड से स्टार्ट हो जाता है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सो ऑन क्लासेस। और एमसीक्यूज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि नवोदय विद्यालय है, एएमयू है। और ये इन छोटी चीज़ों को जो बच्चे नेग्लेक्ट करते हैं उनका ही बेनिफिट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लिया जाता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, बेसिक्स के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, क्लास के सिलेबस के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। ये क्लास थर्ड में भी है, इसका टॉपिक जो है क्लास सिक्स्थ में भी है, डूइंग अवर नंबर नाम से है। उन सभी में यूजफुल है। तो इसको अच्छे से समझते हैं कि ये क्या है। ठीक है। तो जो प्लेस वैल्यू चार्ट है ये दो तरह के हैं बेसिकली। एक तो है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, यानी कि हमारा जो इंडियन सिस्टम फॉलो जो करता है चार्ट को, जिस तरह से हम रुपीस को या नंबर्स को बोलते हैं काउंटिंग्स में, नंबर नेम्स की फॉर्म में, वो सिस्टम अलग है। और एक ऐसा सिस्टम भी है जिसे ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट किया गया है, वो है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। यानी कि डिजिट्स को ऐसे प्लेस किया जाता है, वो एक सिस्टम है इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल, यानी कि जो देश विदेशों में भी एक्सेप्ट किया जाता है। अब वहाँ बाहर अब बाहर जाके बोलोगे मेरे पास 7 करोड़ रुपए हैं, तो वहाँ वो नहीं समझेंगे 7 करोड़ क्या होता है। उनको तो मिलियंस और बिलियंस वाली भाषा ही समझ आती है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है। तो ये दोनों चार्ट हम समझेंगे। इससे पहले एक छोटी सी चीज़ और समझ लेते हैं जो कि है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। ये भी आप सीख चुके हैं। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि जो डिजिट्स रखी हुई है उनकी पोजीशन क्या कहती है। तो देखो, जो सबसे पहला पोजीशन है उसको हम वंस प्लेस कहते हैं। वंस का मतलब होता है कि इसकी जो वैल्यू है वो वही 2 into 1 यानी कि 2। जो सेकंड प्लेस होता है, ये जो 7 लिखा है, ये टेंस प्लेस पर है। टेंस का मतलब है कि 7 टेंस हैं इसमें, यानी कि ये 70 वैल्यू होल्ड करता है। ये हंड्रेड्स प्लेस कहलाता है। और ये 100 वैल्यू को जब आप इसके साथ रखोगे तो 600 वैल्यू हो गई इसकी। ये 1000 है। इसको आप लेकर के आओगे तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई होगा ये, एंड इट विल गिव यू 6000। सॉरी, यहाँ 8 है। तो यहाँ 1000 है, तो 8 into 1000 यानी कि ये हो गया 8000। और ये है 10,000 प्लेस पर, तो 10,000 हुआ 5 into 10,000, यानी कि ये हो गया 50,000। इसी तरह से ये जो है ये लाख पर है, तो ये हो गया 2 into 1 लाख, यानी कि 1 2 3, इट मीन्स 2 लाख हो गया ये। ये है प्लेसेस जो आपने पढ़े होंगे। चलो, ये तो पढ़ लिए। शॉर्ट में एक बार आप समझना चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो कि आप सिर्फ इतना याद रखो कि आप 1 रुपीज़ के कॉइन यूज़ कर सकते हो, 10 रुपीज़ के नोट यूज़ कर सकते हो, 100 रुपीज़ के नोट यूज़ कर सकते हो, और 1000 रुपीज़ का नोट यूज़ कर सकते हो। अब आपसे कोई कहता है कि 8672 रुपीज़ दे दीजिए, तो आप कैसे देंगे? सबसे पहले आप उनको देंगे 8000 रुपीज़, उसके बाद आप उनको देंगे 600 रुपीज़, उसके बाद आप उनको देंगे 70 रुपीज़, उसके बाद उनको आप देंगे 2 रुपीज़। तो यही फॉर्म कहलाती है एक्सपेंडेड फॉर्म। ये सर आपने कैसे लिख दिया इतनी जल्दी से? तो जैसे 1000 प्लेस है, 1000 प्लेस पर 8 लिखा हुआ है, इसके बाद आप देखो कितने नंबर हैं, 1 2 3। तो आप लिखिए 8 और उसके आगे 30 लगा दीजिए। तो ये इसकी होगी प्लेस वैल्यू। 8 की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई? 8000। ऐसे ही 6 की प्लेस वैल्यू चाहिए, तो 6 के बाद कितने नंबर्स हैं? 1 और 2। तो 6 की प्लेस वैल्यू के लिए आप क्या करोगे? 6 और उसके आगे कितने नंबर हैं? 2, तो आप 2 0 लगा दीजिए। तो ये हो गया 600। 7 के आगे कितने हैं नंबर? 1 है, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो गई? 70। 2 की तो 2 रहेगी ही। 8000 आप कैसे बनाओगे?
आप 1000 रुपीज के नोट्स 8 दोगे, 8 नोट्स दोगे तभी तो 8000 होंगे। 600 कैसे करोगे आप 100 रुपीज के नोट्स 6 दोगे। 70 कैसे करोगे आप 10 रुपीज के नोट्स 7 दोगे। और 2 रुपीज कैसे बनाओगे, तो 1 रुपीज के जो नोट्स हैं वो आप 2 दोगे, तभी तो ऐसा होगा। तो यही इनकी प्लेस वैल्यू कहलाती है। हर डिजिट की 8 की निकाली, 6 की निकाली, 7 की और 2 की। अब फेस वैल्यू क्या है, तो वो नंबर अपने आप में ही फेस वैल्यू कहलाता है। जैसे लिखा हुआ था 25867 2, तो यहाँ 2 की फेस वैल्यू 2 है, 7 की फेस वैल्यू 7 है, 6 की 6 है, 8 की 8 है, 5 की 5 है और 2 की 2 है। यानी कि यहाँ कोई जीरो वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा। फेस वैल्यू अगर आपसे पूछी जा रही है तो वही नंबर अपने आप में फेस वैल्यू है। अब चलते हैं आगे। तो सबसे पहला जो चार्ट आप पढ़ने जा रहे हो वो है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में जो टर्म्स हम यूज करते हैं, तो एक प्लेस आपको दिख रहा है प्लेस वैल्यू चार्ट। अब इस प्लेस वैल्यू चार्ट में जरा ध्यान से देखिए, एक बॉक्स आपको ये नजर आ रहा है वंस का। बॉक्स वाइज देखना है आपको, है ना। एक बॉक्स तो है ये वंस का, एक बॉक्स है ये 1000 वाला, एक बॉक्स है ये लाख वाला, एक बॉक्स है ये करोड़ वाला। वैसे देखो करोड़ तक ही रहता है, उससे आगे हम नहीं जाते, लेकिन फिर भी अरब को हमने ऐड कर दिया है इसमें। एक बॉक्स रहता है अरब वाला, ठीक है। तो ये हो गया वंस, 1000, लाख, करोड़ और अरब। इनको इस तरह से अलग लिख लीजिए। ये लिख लिया आपने अरब, यहाँ लिखा करोड़, यहाँ लिखा लाख, यहाँ लिखा 1000 और यहाँ लिखा वंस। को तो लिखने की जरूरत नहीं, इतने लिख दो। और यहाँ बना लो बॉक्सेस, हर एक बॉक्सेस में दो दो कॉलम है ना, तो ऐसे बना लो। तो ये 4 बॉक्सेस हमने बना लिए और ये यहाँ लिख लिया। क्यों लिखा है देखो, अभी समझ आ जाएगा। तो पहले तो हम देखते हैं कोई नंबर दिया हो उसका नंबर नेम कैसे लिखते हैं। सपोज कोई एक नंबर दिया है आपको, इस तरह से लिखा हुआ है नंबर 568490 2, ठीक है। और यहाँ मान लो 5 और लिखा है। ऐसे आपसे कह रहा है कि भाई ये जो नंबर है इसको नंबर नेम में लिखो और कॉमास भी सही जगह पर लगाओ। तो अब नंबर नेम के लिए आप इस पूरे, ये जो नंबर आपको दिख रहा है इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में फिल करना है राइट साइड से लेफ्ट की तरफ। तो सबसे पहले 5 को फिल कर दीजिए, 2 को फिल करिए, 0 को फिल करिए, 9 को फिल करिए, 4 को फिल करिए, फिर 8 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 5 आएगा। ये आपने नंबर फिल कर दिया। अब आपको इसका नंबर नेम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। तो देखो मैंने ये जो बॉक्सेस आपके लिए बनाए थे वो इसीलिए बनाए थे। देखिए क्या अरब के बॉक्स में कोई नंबर आ रहा है, कोई नहीं आ रहा, तो ये तो पूरा ही हट गया क्रॉस। देखिए क्या करोड़ के में आ रहा है कोई, देखो ये स्पेस खाली जा रहा है बॉक्स में, यहाँ 0 लगा लेता हूं मैं। तो यहाँ मैंने लिखा 05। देखिए लाख में कितना है, तो 68 है, तो आपने यहाँ लिखा 68। देखिए 1000 में कितना है, तो आपने लिखा 49। और बचा हुआ नंबर कौन है, वो है 025। अब आप नंबर नेम आसानी से लिख सकते हैं। नंबर नेम हो गया 5 करोड़ 68 लाख 49,025। आसानी से आप लिख सकते हो ना, 5 करोड़ 68 लाख 49,025। आसान है। और कॉमास जो लगाते हैं तो ध्यान से देखो, इस बॉक्स में 3 नंबर्स आ सकते हैं, तो सबसे पहले 3 नंबर्स के बाद एक कॉमा लगाना है, ये लगा दिया मैंने। फिर हर एक बॉक्स में 2 2 डिजिट्स आती हैं, तो आप हर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाइए।
पहले 3 डिजिट्स के बाद एक कॉमा लगा लिया, फिर 2 डिजिट्स के बाद एक कॉमा लगाइए, फिर 2 डिजिट्स के बाद एक कॉमा लगाइए, ये लगा दिया आपने कॉमा। तो जो नंबर ही लिखा था 568949025, इसमें आपने कॉमास प्लेस कर दिए ये इस तरह से। अब आप कहोगे सर नंबर नेम यदि क्वेश्चन में आता है तो इसको हम अगर बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, कुछ ऐसा बताओ कि टाइम ना लगे। तो इसके लिए आपको देखो क्विकली अगर करना है तो ऐसे प्लेस करो, ऐसे बॉक्स बनाओ ये 3 वाला, फिर ये 2 बॉक्सेस, ये 2 बॉक्सेस, ये 2 बॉक्सेस, ये वंस वाला हो गया, ये 1000 वाला हो गया, ये लाख वाला हो गया, ये करोड़ वाला हो गया। अब देखो आसानी से आप नंबर नेम पढ़ सकते हो, 5 करोड़ 68 लाख 49,025 हो गया। कितना सिंपल है देखो, कोई भी नंबर नेम लिखा हो अब आप उसको आसानी से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ लिखा होता 59063045 आपसे कहा जाता है इसका नंबर नेम पढ़िए, तो अभी तो ये चार्ट में ही फिल है, आसानी से आप पढ़ सकते हो इसको कि 59 करोड़ के अंदर है ये। 59 जो है ये किस में है, करोड़ में, तो आप पढ़ोगे 59 करोड़ 6,30,451। नंबर को यहाँ लिख लो, चाहो तो आप 59063045 ठीक है। अब पहले 3 बॉक्सेस वाला, उसके बाद फिर 2, उसके बाद फिर 2, उसके बाद फिर 2, ये वंस वाला है, ये 1000 वाला है, ये लाख वाला है, ये करोड़ वाला है। नंबर नेम पढ़ना आसान है, 59 करोड़ 6,30,000 और ये बचा हुआ कितना है 451। नंबर नेम आसानी से आप लिख दोगे, मैं लिख के बता दूं आपको, 59 करोड़ 6,30,451 ठीक है, ये हो गया। अब आपने देखा नंबर्स से नंबर नेम्स हम कैसे लिख रहे हैं, अब उल्टा अगर करना हो तो कैसे करेंगे। यदि नंबर नेम आपको दिया जाए तो उससे नंबर किस तरह से लिखेंगे ये देखने वाली बात। अब जैसे कि नंबर नेम लिखा हुआ है, देखो जैसे लिखा है 9 करोड़ 55 लाख 73,040। आपको इसको नंबर्स में लिखना है लेकिन मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो देखिए नंबर्स में लिखना भी आसान है, मैंने बॉक्सेस बनाना आपको सिखाया है, आप बॉक्सेस बनाइए। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट चाहिए तो हमने आपको बॉक्सेस बताए थे, 3 बॉक्सेस ये वंस वाले, 2 बॉक्सेस 1000 वाले, 2 बॉक्सेस लाख वाले और 2 बॉक्सेस करोड़ वाले। अब जहाँ करोड़ दिख रहा है उसे सर्किल करो, जहाँ लाख दिख रहा है उसे सर्किल करो, जहाँ 1000 दिख रहा है उसे सर्किल करो। तो आपने करोड़ वाला सर्किल कर लिया, लाख वाला सर्किल कर लिया, 1000 वाला सर्किल कर लिया, बाकी को ऐसे ही रहने दो। करोड़ से पहले कितना लिखा है 9, 2 डिजिट्स में 9 को लिखेंगे आप, तो देखो 9 तो सिंगल डिजिट है, 2 डिजिट्स के लिए एक 0 आगे लगाना पड़ेगा, तो 2 प्लेसेस में आपने लिख लिया 09। लाख से पहले लिखा है 55, तो आप यहाँ लिख सकते हो 55। 1000 से पहले लिखा है 73, तो आप यहाँ लिखोगे 73।
उसके बाद लिखा है 40। 40 को हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ देखो 3 बॉक्सेस हैं, बाद में जीरो नहीं लगा सकते, हम पहले लगा सकते हैं। तो आपने पहले लगाया एक जीरो, तो आपने यहाँ लिखा 40। अब यहाँ पर आप कॉमास लगा दीजिए हर बॉक्स के बीच में, और इस नंबर को लिख दीजिए। तो ये हो गया 95573 040। ये नंबर नेम हो गया। कोई मिस्टेक नहीं होगी, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, चाहे नंबर नेम लिखना आप, चाहे नंबर नेम से आप न्यूमेरल लिखना, कभी मिस्टेक नहीं होने वाली। तो ये बेस्ट मेथड है कि बॉक्सेस हम बना लें। बॉक्सेस का ध्यान रखना है। बॉक्सेस बनते कैसे हैं, एक में 3 फिर सब में 2, पहले 3 बॉक्सेस फिर सब में 2। एक और करके देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल मैं लेता हूं आपके लिए। मैंने लिखा 50 करोड़, 50 करोड़ और 7 लाख, और यहाँ लिखा 3। तो मैंने आपसे क्या कहा है, सबसे पहले बॉक्सेस बनाइए। तो ये रहे 3 बॉक्सेस, फिर 2 बॉक्सेस, फिर 2 बॉक्सेस, फिर 2 बॉक्सेस। ये वंस वाले, ये 1000 वाले, ये लाख वाले, ये करोड़ वाले। जहां करोड़ देखे उसे सर्कल कर दो, लाख देखे उसे सर्कल कर दो। आपको सर 1000 तो है ही नहीं, तो नहीं दिख रहा तो छोड़ दो उसे। करोड़ में कितना है, 50 है, तो करोड़ में आपने फिल किया 50। लाख में कितना है, 7 है, बाद में लिखना है आपको 7। यहाँ क्या आएगा, 0। इसके बाद है 3। आपको सर 1000 तो है ही नहीं, तो जहां जो टर्म नहीं है, 1000 अगर नहीं है, तो 1000 की जगह पर 2 जीरोज आएंगे। 3, तो ये वंस प्लेस पर 3 है, 2 प्लेस खाली रहेगी तो इनमें भरेंगे आप 0, कॉमास लगा दीजिए, नंबर तैयार है विदाउट मिस्टेक। 5007000003। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गई इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट की बात। अब चलते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट की तरफ। तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में और इंडियन वाले में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ देखो बॉक्सेस यहाँ भी मैंने बना रखे हैं। हालांकि देखो सिलेबस में मिलियन तक ही मिलेगा आपको, बिलियन की बात बड़ी क्लासेस में जाके होती है, ट्रिलियन तो फिर कहीं कहीं ही देखने को मिलेगा, नहीं तो होता नहीं। तो एक बॉक्स तो ये देखो वंस वाला, तो मैं शॉर्ट बना देता हूँ, वंस वाला बॉक्स है, लेकिन इसमें 3 प्लेसेस हैं। ये वंस वाला है। एक है देखो 1000 वाला ये बॉक्स, और इस 1000 वाले बॉक्स में भी 3 प्लेसेस हैं। एक है मिलियन वाला बॉक्स, मिलियन वाले में भी 3 बॉक्सेस हैं। एक है बिलियन वाला बॉक्स, बिलियन वाले में भी 3 बॉक्सेस हैं। एक है ट्रिलियन वाला, इसमें भी 3 बॉक्सेस हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, हर एक बॉक्स में 3 डिविजन्स हैं, 3 डिविजन्स हैं। यानी कि जैसे देखो यहाँ 1000 है, फिर 10,000 है, फिर 100,000 है। मिलियन में भी मिलियन है, फिर 10 मिलियन है, फिर 100 मिलियन। बिलियन में भी बिलियन है, फिर 10 बिलियन है, फिर 100 बिलियन है। तो इनको हम कैसे पढ़ते हैं, तो पहले हम देखेंगे नंबर से नंबर नेम हम कैसे पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर हम उल्टा करके देखेंगे नंबर नेम से नंबर की तरफ। तो नंबर में कोई अपनी तरफ से यहाँ फिल कर देता हूँ। सपोज आई हैव फिल्ड 502936 145। तो बॉक्सेस का ध्यान रखिए आप, ये बॉक्स मिलियन वाला है, ये वाला जो दिख रहा है आपको मिलियन वाला बॉक्स है। ये 1000 वाला बॉक्स है, और ये वंस वाला बॉक्स है। तो पहले नंबर्स को आप पढ़िए, ये नंबर क्या है। आपके सामने नंबर लिखा है 502, तो इसको आप कैसे पढ़ोगे। आप कहोगे सर ये तो 502 है, तो हाँ बिल्कुल सही है, ये 502 ही है, 502 ही है ये। लेकिन ये 502 जो आपको दिख रहा है, ये किस बॉक्स में आ रहा है, तो आप कहोगे सर मिलियन वाले में, तो इसके आगे लिखना है 502 मिलियन। इसके बाद नेक्स्ट बॉक्स पर चलिए, तो यहाँ कितना लिखा है, इस बॉक्स में 936 लिखा है। 936 का मतलब कितना हुआ है, 936। तो आप यहाँ लिखो पहले 936 क्या, 1000, 1000।
यहाँ भी मैं 1000 लिख देता हूँ। और उसके बाद है 145, तो ये क्या है 100, 145। अब बॉक्सेस में कैसे होता है, जैसे कोई भी नंबर दिया होता है तो आप ऐसे फटाफट से बॉक्स बनाओ और उसमें भर दो कि ये 541 है, इधर ये 639 है, इधर ये 205 है। हर 3 डिजिट्स के बाद, या आप कह सकते हो हर बॉक्स के बाद कॉमा लगता है। अब पढ़ना आसान है। ये कितना है 502, क्या मिलियन। ये कितना है 936, क्या 1000। ये कितना है 145। तो नंबर नेम तो कितना आसान हो गया। कोई भी नंबर दिया हो आपको, जैसे ही दिया है 7395684 तो 3 के पेयर्स बनाए आपने, ये वंस वाला हो गया, ये 1000 वाला हो गया और ये मिलियन वाला हो गया। तो ये कितना है 73, क्या मिलियन। 956, क्या 1000 और 842, ये हो गया नंबर नेम। आसान है। अब नंबर नेम से नंबर कैसे लिखते हैं तो वो भी ध्यान दीजिए। तो बॉक्सेस तो आपको दोनों केस में बनाने हैं, इसमें भी बॉक्स बनाया, इसमें भी बॉक्स बनाया, इसमें भी बॉक्स बनाया, इसमें भी एक बॉक्स बनाया। ये वंस वाला है, ये 1000 वाला है, ये मिलियन वाला है, ये बिलियन वाला है। अब मान लो ये जो नंबर लिखा है तो ये 502,936,145 इसी को लिखना है। तो आप जो ये नीचे हेडिंग्स दिख रही हैं आपको, 1000 दिख रहा है, मिलियन दिख रहा है, बिलियन दिख रहा है, इनको सर्किल करो। तो सबसे पहले जैसे आपने मिलियन देखा, मिलियन दिख रहा है आपको, तो आप क्या करोगे, मिलियन को सर्किल करोगे। ठीक है, तो मिलियन को आपने सर्किल कर लिया। ऐसे ही 1000 दिख रहा है आपको, तब आप क्या करोगे, 1000 को सर्किल करोगे। मिलियन से पहले कितना लिखा है 502 लिखा है, तो मिलियन वाले में 502 लिखो। मिलियन ये है, इसमें लिखा आपने 502। 1000 से पहले कितना लिखा है 936, तो यहाँ आप लिखिए 936। उसके बाद कितना लिखा है 145, तो यहाँ आप लिखेंगे 145। कॉमास लगा दीजिए, नंबर तैयार है, वो भी बिना किसी मिस्टेक के। कभी मिस्टेक नहीं होगी। इस तरह से आप करेंगे, क्विकली भी हो जाएगा, एक्यूरेट हो जाएगा, न किसी जीरो की मिस्टेक होगी, कोई मिस्टेक कैसी भी नहीं होने वाली। तो यहाँ आपने दोनों चीज़ें देख ली, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट भी देख लिया, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट भी देख लिया। ये दो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बच्चे रिवीजन नहीं करते, भूल जाते हैं, लेकिन मैंने जो मेथड बताया इससे आप कभी भूलेंगे नहीं, ये हमेशा आपको याद रहेगा। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बेसिक्स मैथ्स का जो ये पार्ट था ये मैंने कंप्लीट कर दिया। इसको मैंने इंक्लूड किया हुआ था जब मैं फ्रैक्शन की वीडियो कवर कर रहा था, तब मैंने बताया था कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो वीडियो मैंने आज ये कंप्लीट कर दी है। बेसिक्स में और भी हैं बहुत सारी वीडियोज़ जो धीरे धीरे आती रहेंगी, तो आप बेसिक्स वाला जो पार्ट है उसे कंप्लीट करते रहें सभी स्टूडेंट्स। ख्याल रखिएगा अपना, मास्क का यूज़ करिए, सैनिटाइजेशन करते रहिए, मम्मी पापा की बात को फॉलो करिए जो भी वो कहते हैं। ठीक है, टिल देन टेक केयर।